साहब से निवेदन करूंगा वो मंच पे पधारे। शिव पुराण गोपाल जी प्रजापत मोदरा और दशरथ जी गोयल कृपया आगे पधारें। गोपाल जी प्रजापत। गोपाल जी से निवेदन करूंगा जल्दी एक बार मंच के पास पधारें। दशरथ जी गोयल भी पधारें यहाँ पर भवरानी और शिव पुराण जी पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद करें। पंडित जी से निवेदन करूंगा शिव पुराण जी की पूजा करें। गोपाल जी प्रजापत मोदरा और दशरथ जी गोयल भवरानी ऐसे होके आप आगे पधारें पीछे से होके और शिव पुराण जी पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां एक बार, जोरदार जयकार बोलिए भोलेनाथ की। लीजिए गुरुवर राजा राम जी के बहुमान के लिए माल्यार्पण द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान शावल सिंह जी राजपुरी साहब से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें। शावला जी जहां कहीं भी हो मंच पे पधारें। सावला जी गुरुवर श्री राजा राम जी का माला द्वारा बहुमान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां। हाँ तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां माते सारा कोई जीएसटी नहीं है। माता बहनों तो ये कोई जीएसटी नहीं है। भैया पाड़े रुपया मांगा बनवाते कोई टैक्स नहीं है। इसलिए तालियां कृपया बजाते रहें, इस बात का ध्यान रखें। कृपाराम जी महाराज के माला द्वारा बहुमान के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान जगदीश जी रावल साहब से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें। जगदीश भाई जल्दी से पधारें। रमेश जी रावल साहब से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें और बाकी बिहारी जी महाराज का माला द्वारा बहुमान करें। रमेश जी रावल साहब पधारें जल्दी से। बहुत ही खुशी की बात है कि गुरुवर हमारे बीच पधारे हैं। चेन्नई में मानो होनारा हुरज उगियो है। ए भाई भाई आज होनारो रे हुरज उगियो ए ओ तो उगियो रे उगियो चेन्नई नगर रे माए सोनारो सूरज उगियो ओ तो उगियो रे उगियो कनिका परमेश्वरी माए होनारो हुरज उगियो। गुरु कृपा सेवा समिति के जितने भी सदस्य उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से मंच पे पधारें और शिव पुराण जी पर पुष्पित करें। सिर्फ गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्य ही मंच पे पधारें। आप यहाँ से पधारते रहें। गुरु जी के आगे से शिव पुराण जी के आगे से कृपया ना जाएं। यहाँ से आप पुष्प अर्पित करते हुए वहां से नीचे उतर जाएं, इस बात का ध्यान रखें। सेवा समिति है ये। चेन्नई में तो इन्होंने कितनी बार कार्यक्रम करवाया है, मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं हर मंच से बोलता हूं, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि ये हमारे सब समिति के वो हीरे हैं जिनकी वजह से ये हमें ऐसा श्रावण महीने के पावन महीने हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे निवेदन करूंगा इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सावल जी है, कस्तूर जी है, अशोक जी रावल है, रमेश भाई रावल, खीम जी रावल, जगदीश जी रावल, जोईता जी गाची, शंकर जी गाची, अंजी गाची, प्रेम जी माली, भीमाराम जी गहलोत, पारस जी प्रजापत, गणपत सिंह जी, नारायण सिंह जी घांची, मोहनलाल जी खत्री, हाँ यहां से आते रहे, वहां से उतरते रहे आप। श्रीमान कैलाश जी खंडेलवाल साहब, शांतिलाल जी लुकट साहब, श्रीमान मंगल सिंह जी राजपुरोहित साहब, दशरथ जी गोयल साहब, श्री गोवाराम जी प्रजापत साहब, हरकाराम जी चौधरी साहब,
हरका राम जी चौधरी साहब, गोपाल जी प्रजापत साहब, चंपालाल जी जिया बेरी, दिनेश जी शर्मा, लवली भाई खंडेलवाल, राम सिंह जी डूडसी, बहुत ही सुंदर हमारी सेवा समिति, बहुत ही सुंदर सभी सदस्य। शिवपुराण जी के आगे से कोई नहीं जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अशोक भाई शांतु, अशोक भाई प्रजापत, हाँ पधारो मंच पे। समिति के सभी मेंबर आमंत्रित हैं। घनश्याम जी शर्मा आप भी पधारे मंच पे। पारस जी, जो भी बाकी हैं सभी आते रहे। हो सकता है नाम लेने में कोई चूक हो जाए। गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित साहब पधारे। समिति का नाम जैसे मैं गुरु कृपा सेवा समिति के सभी सदस्य कहता हूं, उसमें सब आ गए। कल से नाम लेना बंद। हाँ, श्रीमान अशोक जी सडवाल से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें। श्रीमान सयाल सिंह जी राजपुरोहित साहब डकातरा पधारें। लीजिए, स्वागत के बाद पुष्प अर्पण के बाद आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा जल्दी से विराजमान हो जाएं और जिन सदस्यों की जहां जहां व्यवस्था में ड्यूटी है आपसे निवेदन करूंगा वहां पे ध्यान रखें। पीछे जितनी भी माताएं बहनें आती हैं उनको साइड में या पीछे कहीं भी बिठाते रहें, इस बात का ध्यान रखें। आइए भाव और प्रेम के साथ कैलाश जी अग्रवाल साहब से भी निवेदन करूंगा मंच पे पधारें। वसना राम जी देवासी साहब पधारे साहब। कैलाश जी अग्रवाल, वसना राम जी पधारे। बेंगलोर से पधारे हुए श्रीमान कैलाश जी घांची, स्वागत अभिनंदन आपका। वसना राम जी, कैलाश जी। श्रीमान हेमाराम जी बाकरा जिला जालोर जो बेंगलोर से पधारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आइए जल्दी से नीचे पधार जाएं। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता
बोलना है। आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, मेरे श्याम तरस रहे नैना। आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। आओ मेरे राम तरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस। आओ से बोलियो, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, ताली बजाते हुए भाव से बोलियो, बरस रहे नैना। आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना। तुम बिन नाथ बहुत दिन बीते, तुम बिन नाथ बहुत दिन बीते, तुम बिन नाथ बहुत दिन बीते, नाथ बहुत दिन बीते। जग में रह गए रीते रीते, जग में रह गए रीते रीते। शरण आयो श्याम अपना लो अब तो, शरण आयो श्याम अपना लो अब तो, शरण आयो श्याम अपना लो अब तो, शरण आयो श्याम अपना लो अब तो। भगवान से प्रार्थना करते करते मंदिर में जाओ। जब एक अवस्था आ जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु दुनिया में बहुत भटका हूँ, बहुत भटका हूँ, न जाने कितनी ठोकरें खाई है। कभी अपनों ने अपनाया, कभी अपनों ने ठुकराया भी, न जाने संसार में कितने ठोकर खाई। अब प्रभु तुम्हारे दरबार में आया हूँ, तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, अब आप मुझे अपना लो। सच्चे दिल से प्रार्थना करके देखो क्या शांति मिलती है। भगवान के मंदिर में जाओ, दुख की व्यथा, दुख की लिस्ट मत पकड़ाओ, परमात्मा के होने की कोशिश करो। संसार का बहुत हुआ, कुछ नहीं मिला, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे भगवान मैं आप रो हूँ। प्रार्थना करता करता, प्रार्थना अपने हृदय से निकालता हुआ आप प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी का, राम जी हमारा है। बोलने की कोशिश करो। सब लोग घरे भगवान को नहीं जाए तो भी भगवान का नहीं बने, पूछ कि ना हो परिवार नाम दे, मैं मारे पति वह है, मारा पुत्र वह है। परिवार से संबंध जोड़ते हैं, कभी भगवान से संबंध नहीं जोड़ते हैं, और भगवान से संबंध नहीं जोड़ते हैं तो दुख पाते हैं कई बार। हृदय से प्रार्थना कीजिए, ये तो संबंध मिले हुए हैं, परमात्मा ने जो संबंध बनाए हैं वो तो मिले हुए हैं। एक बार हृदय से परमात्मा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करते करते हृदय से पुकारो, करुणा रस से पुकारो, परमात्मा मैं आपका हूं, आप मेरे हो। परमात्मा से प्रार्थना करते करते हृदय के तार प्रभु से जुड़ने चाहिए। बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करते 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 कहियो, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। जो परमात्मा के बनने चाहते हैं वो गाना, जो संसार से जुड़े हुए नहीं छोड़ना चाहते मत गाओ, एक न एक दिन तो वही सारा मिलने वाला है। गाना है, संसार के सब रिश्ते टूट जाते मेरे भाई बहन, उस प्रभु से रिश्ता जब जुड़ जाता है, एक बार भाव से पुकार से हो, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। हृदय से पुकारियो, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो।
दुनिया कई बार ठुकराती है, कई बार दुख देती है, कई बार अनेक प्रकार से हम उनके लिए रोते हैं। यदि रोना ही है परमात्मा के लिए तो आंसू बहाओ, हृदय से पुकारो, हे परमात्मा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। ओह मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। ओह राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। बोलियो, ये कथा इसीलिए होती है आपका प्रेम परमात्मा से जुड़ जाए, संसार के दुख कम हो जाएंगे, संसार के कष्ट कम हो जाएंगे। एक बार रिश्ता परमात्मा से जोड़ने की कोशिश तो करो, रिश्ता प्रभु से जुड़ जाए, रिश्ता भगवान ठाकुर से जुड़ जाए। भाव से हृदय से बोलियो, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। जय हो। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा 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 है। केवल प्रार्थना करते करते प्रभु से जुड़ने की कोशिश करें। कथा इसीलिए है, कथा आयोजन करवाते हैं, ये समिति इतना बहुत बड़ा अनूठा आयोजन कराती है। मूल उद्देश्य हमारा भी यही है कि आपका कनेक्शन परमात्मा से कैसे जुड़े, आपके मन के तार प्रभु से कैसे जुड़े, आपका मन का कनेक्शन परमात्मा से कैसे जुड़े, यही भाव रहता है। हृदय से सबको बहुत बहुत साधुवाद। आइए भाव प्रेम के साथ में शिव महाप्राण के दिव्य कथा रस में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले आप लोगों से सबसे निवेदन रहेगा, थोड़ी थोड़ी माता बहने इस साइड में आगे खिसक जाएं ताकि पीछे जगह पहले से फुल हो चुकी है। थोड़े थोड़े जितना आप खिसक सकते हो, थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ और फिर कथा में भाव से प्रवेश करेंगे। अपने कानों को खोलने की कोशिश करें और मुक्त बोलना बातें करना तो घर ही घणो टाइम मिले, अटक केवल सुन जो, जीवन ने पवित्र कर दो, हृदय ने पवित्र कर दो। बोलिए देवों के देव महादेव की। शिव शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तुम जप ले रे प्राणी, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तू जप ले रे प्राणी, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तू जप ले रे प्राणी, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव शिव नाम तू जप ले रे प्राणी, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव नाम
जपती जिसको दुनिया सारी, जपती जिसको दुनिया सारी, जपती जिसको दुनिया सारी, जपती जिसको दुनिया सारी, शिव जी पार लगावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव जी पार लगावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तू जप ले रे, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तो जप ले रे प्राणी, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। थारी मारी में उमर खोई, थारी मारी में उमर कोई, थारी मारी में उमर खोई, थारी मारी में उमर कोई, पर निंदारी खेती बोई, पर निंदारी खेती बोई, पर निंदारी खेती बोई। पर निंदारी खेती बोई। शिव मंदिर कद आवेला, कद तू शिव गावेला। शिव मंदिर कद आवेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तू जप ले प्राण, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तू जप ले रे प्राणी, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। कृपा राम सद्गुरु के शरणे, 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 शिव भक्ति की महिमा वर्णे, शिव भक्ति की महिमा वर्णे, शिव भक्ति की महिमा वर्णे, शिव भक्ति की महिमा वर्णे। शिवलोक तू पावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिवलोक तू पावेला, कद तू शिव 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 नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तू जप ले प्राण, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव नाम, शिव शिव नाम, शिव शिव नाम तू जप रे प्राणी, कद तू शिव गुण गावेला, कद तू शिव गुण गावेला। शिव शिव नाम, शिव शिव नाम,
शिव शिव नाम तू जप ले कद तू शिव गुण गावेला कद तू शिव गुण गावेला शिव शिव नाम तो जपो रे प्राणे कद तू शिव गुण गावेला 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 ओ कद तू शिव गुण गावेला 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 निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय आदिनाथ भोलेनाथ शांब सदाशिव देवोरा देव महादेव रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ भगवान शंकर जी रोही वांगमय वाणीमय अक्षरमय स्वरूप श्री शिव महापुराण में वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ सभी संतों ने वंदन करता हुआ परम पूज्य परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ इन कथारी आयोजन में महती भूमिका निभाई आयोजक श्री गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई और उपस्थित आप सभी भगवत भक्तगण वात्सल्यमती भक्तिमती माताओं बहनों सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करता हुआ श्री शिव कथारे दूसरे दिवस में आज अपा सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं और सावन रो दूसरो सोमवार भी आज है। आप सभी लोगों रो प्रेम आप सभी लोगों री श्रद्धा अटूट है। राजस्थान से आप सब लोग अठे आया दक्षिण भारत री या धरती भाषा भूषा खान पान सब कुछ अठे अलग किंतु इन धरती माथे आन अपने संस्कार और भगवान के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति आप लोगों की है और जिन राजस्थानी परंपरा री जो धार्मिक माहौल है उन संस्कारों ने और उन माहौल ने इन चेन्नई धरती पर भी आप लोग जीवित राखियो हो। मैं देख रहे हूं इतने वर्षों से कि आप सब लोगों की श्रद्धा बहुत गजब है। साहूकार पेट भीड़ भरो इलाकों, जिन गली में जाओ उन गली में दुकान वटी भीड़,
लोरियारी भीड़ न्यारी टुक टुक न्यारो और मिनखोरी भी भीड़। मारे तो काम नहीं पड़ियो गड़िया में फिरने रो आम दिन में आधे दिन में, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम दिन पर जो भीड़ होती है वो भीड़ भागती है, लेकिन वो दुनिया की भीड़ है, संसारिक कामना की भीड़ है, वस्तुओं के लिए भीड़ है, दुकानों में सामान खरीदने की भीड़ है। पर आज मैंने देखा और मैं दाद देता हूं आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को नमन करता हूं कि आज की गलियों में जो भीड़ मैंने देखी है वो भीड़ वस्तुओं को पाने की भीड़ नहीं थी, वो पदार्थ को पाने की भीड़ नहीं। मैंने कल भी देखा और आज भी देखा। क्यों देखा? क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। कार में हम लोग रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ता में मैं भी कारों उतर पैदल आया, तो मोने भी ठा पड़ियो। और मेरे आसपास भी कुछ लोग थे, वो भी सब कथा में ही आ रहे थे। कुछ माताएं बहनें भी थी, कुछ भाई लोग भी थे, फिर समिति वाले और लोग कार्यकर्ता भी आ गए। तो जो आपकी मैंने देखी आज, उससे मैं ये कह सकता हूं कि आज गलियों की ये भीड़ ये पदार्थ के लिए नहीं थी, ये परमात्मा के लिए थी। और आप सब लोगों की श्रद्धा को मनी मैं ही पैदल चालियो, मनी ठा तो पड़े कि लोग की करावे कितना दुख पावे। तो ये सब श्रद्धा है आपकी, मैं आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। एक संडे का दिन होता है तो लोग कहते हैं आज साहूकार पेट की गलियों को आराम मिला, क्योंकि संडे रे दिन छुट्टी रहे। लेकिन कल संडे भी छुट्टी का नहीं था, भगवान के नाम था। रोज लोरियों से गलियां भरी रहती है, लेकिन आज ये कल जो देखा मैंने माहौल, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और भगवान के नाम से गलियां भरी थी और गूंज रही थी। और उसी श्रद्धा के कारण हमको भी आना पड़ा। और आज श्रावण दिन द्वितीय सोमवार में रपणे कथा रे दूसरे दिन में अपन लोग महादेव जी की कथा में प्रवेश करा। बहुत सुंदर कथा है आज। हर दिन नई नई कथा आपने सुनने मिलेला। और आप लोग मने जानो कि मैं कथा तो कहूँ, लेकिन कथा रे साथे साथे जो मैसेज अपने जीवन में काम आने वालों है वो भी ज़्यादा कहूँ, तो मैंने वो भी कहना है। घर री बात, परिवार री बात, समाज सुधार री बात, युवाओं री बात, देश री बात, संस्कारों री बात, मानव जीवन मूल्यों री बात। मैंने ज्यों ज्यों समय मिलेला, जटे मौको मिलेला वठे मैं कह दूंगा। फिलहाल आज शिव महापुराण री महात्म्य कथा में अपन लोग प्रवेश करा। सूत जी आ कथा कह रिया है। सज्जनों, नैमिषारण्य भूमि, अपने अठे नैमिषारण्य तीर्थ भी है भारत में। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होया एक बार, और वे सब ऋषि मुनि एड़ो विचार करियो कि अपा ज्ञान यज्ञ करा 1000 साल तक, तो वाणे कने स्थान नहीं हो कि की जगह करा। तो वे ब्रह्मा जी कने गया। ब्रह्मा जी ने कहो, जने ब्रह्मा जी एक चक्र छोड़ियो, उनो नाम हो मनुष्य चक्र। और वो चक्र रे विशेषता आ ब्रह्मा जी कहो कि भाई वो चक्र छोड़ू, पड़ो चक्र जठे घूमतो घूमतो रुक जाए, एकदम स्थिर हो जाए। उन स्थान माते थे थाने ज्ञान यज्ञ कथा भी जी शुरू कर दे, जो वो बढ़िया स्थान रहेला। बोले ठीक है। वो चक्र घूमतो घूमतो निमिष मात्र रे अरण्य में जाने शांत हो। अरण्य किने कहवे? जंगल ने। मोटो वन पड़ियो, शांति शांति।
तो वटे वो चक्र रुकियो उन जंगल में। तो वटे सब ऋषि मुनि कहो भाई अपने तो आ जगह बहुत बढ़िया है, अठे अपने कथा बीजी करनी, ज्ञान यज्ञ करनो। तो सब ऋषि मुनि भेड़ा हो गया 88,000। लेकिन ऋषि मुनियों के बीच में एक वार्तालाप हो कि भाई आपा तो आया हाँ, लेकिन कथा होना ही कौन, जगह मिली ठीक है, पण कथा होना ही कौन, कर ही कौन। एक ऋषि के कथा तो मैं कर दूं, मन गणी आवे कथा। दूजोड़ो कहे तो थाने आवे बीनु बत्ती मने आवे, क्योंकि मैं था 1000 साल मोटू। क्योंकि ऋषियों की जो उम्र थी ना वो बहुत बड़ी थी। कोई 1000 साल का है, कोई 10,000 साल का है, कोई 1,00,000 साल का है, कोई 10 लाख साल का ऋषि। ऐसी उम्र लाखों वर्षों में, बहुत लंबी उम्र होती थी पहले लोगों की। आपा तो कलयुग रा जीवा, अपनी हिसाब तुलना करा जने आपा तो विचार करा कि ये तो गप्पा है। मिनक 70 साल उबारे को नहीं जा रही हो आजकल रो। और लोग कहे लाखों लाखों साल रा ऋषि है, लेकिन पहले होते थे। अपना दादा परदादा की उम्र भी अपो बत्ती, और अपनी उम्र इतनी कोनी, अरे टाबरा की उम्र घंटा कितनी हुई, क्योंकि कल युग है। लेकिन पहला लोगों की उम्र घनी होती। तो ऋषि मुनि लाखों साल रहा। एक कहता है कि मैं कथा सुना दूंगा, तो दूसरा कहता है कि मेरे को तेरे से ज्यादा ज्ञान है, मैं सुनाऊंगा। तो तीसरा बोलता मैं आपसे ज्यादा बड़ा हूं, मेरे को मालूम ज्यादा है, मैं सुनाऊंगा। आपस में लड़ रहे हैं। कोई निर्णय नहीं हो सका कि कथा कौन सुनाए। पर उन सब संतों की मंडली के बीच में उन्हीं समय परम पूज्य श्री सूत जी महाराज रो आगमन होयो। और सूत जी महाराज ने आता देख और सब संत खड़ा हो गया, बयानो सम्मान करियो, प्रणाम करियो, आदर करियो। क्यों सज्जनों, आप विचार कर, जो ऋषि मुनि तो हैं लाखों साल के, और सूत जी ने जो इनकी मंडली में प्रवेश किया तो वे हैं ज्यादा से ज्यादा 20 साल के। पर 20 वर्ष के सूत जी को आते हुए जब लाखों वर्ष के संतों ने देखा तो सब सम्मान में खड़े हो गए, और सूत जी ने ऊंचे आसन माते बैठाया, आप अठे बिराजो। सूत जी कहो आप मारो इतो आदर क्यों करो, मैं इन आदर योग्य नहीं हूं, इतना सम्मान क्यों करते हो, मैं तो छोटा हूं, बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र भी नहीं अभी, और उम्र छोटी है थे यूं कहीं करो। तो ऋषि मुनि कहो कि सूत जी, हम आपके उम्र के हिसाब से आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। मोने ठाए थोड़ी उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी उम्र है, लेकिन आयु के हिसाब से आपका सम्मान नहीं हो रहा है, ये आपके ज्ञान की वजह से आपका सम्मान हो रहा है। हमारा शास्त्र कहता है कि आदमी को भारत में उम्र की दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से बड़ा माना जाता है। उम्र तो है 60 साल री, 60 years old। अरे लखन को नहीं 8 साल रे टब्बर जितई, तो लोग उन्हें नहीं मोने। लोग कई कहवे भाई इन थेरा को अलग ओ गड़बड़ करी, इनमें दिमाग को नहीं, और माँ तो फिरड़ो आदमी है, कटी वो बोरेगो तो भाटा भाई इन अलग रखो, क्योंकि उम्र तो बहुत है, अकल नहीं, ज्ञान नहीं। और एक 8 साल रो बच्चो है, परंतु ज्ञान री बढ़िया बढ़िया बातें करे। एक 8 साल का बच्चा अपने साथ 8 वाक्यों के प्रवचन में अगर जीवन की परिभाषा बतला देता है तो सारी कायनात, सारी दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। ये ज्ञान की बात, ये सम्मान किसका है? ज्ञान का है। हमारा शास्त्र कहता है ना,
धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आदमी धन में मोटो हो गए, धन वृद्धा। कोई आदमी धन में मोटो हो गए, कोई बल में मोटो हो गए, बलवान धनवान। तो कोई होता है आयुवान, उसकी आयु खूब लंबी होती है। लेकिन जो सम्मान हुए नहीं, ज्ञानवान रो, विद्वान रो, वेड़ो सम्मान धनवान रो, बलवान रो, आयुवान रो भी कोनी हो गए। हाँ, धनवान होगा तो लोग कहेंगे 10 लोगों में बात होगी, हाँ पैसा वाला है साहब, बहुत मोटी पार्टी है। लेकिन उसको प्रणाम कोई नहीं करता। कोई पहलवान है तो उन्हें कोई डंडोत को नहीं करे। ठीक है, हाथ बीजा जोड़ ले, डर तो जोड़े हो, एक ठोलो मेल दियो माता में कल्याण हो जाए। तो डरता हाथ जोड़े, अरे पहलवान साहब, अरे मालिक, बू क्या देखन हाथ जोड़े। पर अंदर से नहीं, डर से जोड़ते हैं, श्रद्धा से उसको प्रणाम नहीं करते, भय है उसका। इसलिए कोई पद वाला होता है, बहुत पैसा और पद भी है, राजनीति में भी बड़ा पद है, तो भी लोग बिना हाथ जोड़े क्यों? डरता जोड़े, इनो भरोसो को नहीं हो, साइन ऊंधा ऊंधा कर दिया देंगे, गिर हो जाए, दुकान सील हो जाए। तो डर है, साहब साहब साहब। लेकिन जो ज्ञानवान होता है, जो लक्षणों से वास्तव में बहुत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को चमकाने वाला होता है, इतना विद्वान, इतना गुणी और इतना ज्ञानवान होता है, तो उसके लिए कहना नहीं पड़ता है, दिल अपने आप उसके चरणों में झुक जाता है। तब समझ में आता है कि इस दुनिया में ज्ञान की पूछ है। भगवान के मंदिर में जावा तो एक माथो झुके आपे ही, कोई संत दिखे तो माथो झुके आपे ही। उसका जो जीवन है वो प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन बन जाता है, तो लोग उसको झुकते हैं। सूत जी, आपकी उम्र छोटी है लेकिन काम आपके बड़े बड़े हैं, कमाल है, बहुत ज्ञानी भी हैं आप, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऊंचे आसन माथे बैठो। सूत जी ने ऊंचे आसन माथे बैठाया और ऋषि मुनि कहो, कलयुग है, लोगों की उम्र कम है, लोगों जीवन बहुत छोटो जीवन है, लेकिन इन छोटे से जीवन ने लोग व्यर्थ में बर्बाद कर दिया है। भागवत में लिखा है ना, इह गौरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गत तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् शोधने किं परायणम्। लोगों की उम्र बहुत छोटी, हंसने गाने खेलने कूदने में आदमी का जीवन बेकार हो गया। छोटी सी जिंदगानी है सज्जनों, लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जीवन क्या है? बोले जीवन तो ऐसा है कि तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को बुढ़ापा। एक ही दिन में आदमी का पूरा जीवन, सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को बुढ़ापा। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा और रात को खत्म कहानी। यह है आदमी की जिंदगानी। ये जीवन बहुत छोटा जीवन, और इन छोटे से जीवन में लोग व्यर्थ में बर्बाद कर रही है।
तो कलयुग है, छोटो जीवन है, लोगों ने कहीं ठा नहीं है जीवन के कर जियो जाए। एड़े एड़े एड़ी परिस्थिति में सहज में भगवान तक पहुंचने रो व्यक्ति रे जीवन में मुक्ति मिले, उन वास्ते अगर कोई साधन हो, कोई कथा हो, कुछ भी हो, तो आप माने बताओ कलयुग के लोगों के लिए अच्छा श्रेष्ठ साधन क्या, जिससे लोग मुक्त हो जाएं सहज में, बिना कुछ किए, ज्यादा लपड़ो ही नहीं करना पड़े। इतनी तपस्या बीजी हमें जमानो कठे। साधु बाबा करता लेकिन गृहस्थी तो नहीं कर सकेला, तो केकर मुक्ति मिले आप बताओ। जब सूत जी कहो ऋषियों, उन वास्ते तो एक ही बात है। बोले कई, बोले महादेव जी री कथा, शंकर भगवान री कथा सुनो तो शंकर भगवान बहुत जल्दी आदमी रे माथे प्रसन्न हो जाया करे। दूसरा देव भी है, लेकिन दूसरा देव एड़ा कि वे भाई मूड मत है, खर्चो भी घणो है। अगर कृष्ण भगवान ने अगर राजी करना है तो राजी तो वेला, पण शंकर भगवान जितना जल्दी राजी हो गए उतना जल्दी कोई दूसरा देव राजी नहीं हो गए। कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान थोड़े अपना अलग स्टेटस वाले हैं। देखो मेरे तो कृष्ण भगवान ज्यादा नजदीक पड़ते हैं, तो मैं तो उन्हीं का गुण गाता हूँ, मेरे दिल में बसे हैं। लेकिन अपनो कानूड़ो केड़ो है भाई, महादेव जी की कथा कर रही हूँ, इन वास्ते मैं आप लोगों ने बता रही हूँ कि कानूड़ो है थोड़ो नखरे वालो, उन्हें तो राजी करना है तो खर्चो करो, 56 भोग लाओ, है ना, सोनारा मुकुट लाओ। ए बेटा तिरुपति बालाजी तो उठाइए, कितना महंगा भगवान है। तिरुपति बालाजी मीन्स वही कृष्ण भगवान ही है, तो बहुत महंगे भगवान है भाई, सबरे थाले नहीं पड़े हुए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास में देने को कुछ है नहीं, बेचारा बहुत कुछ पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको अगर महादेव, उसको अगर किसी भगवान को खुश करना है तो वो महादेव। और एक बात और बताऊं, कृष्ण भगवान की भक्ति हो, चाहे राम जी की भक्ति हो, चाहे कोई भगवान की भक्ति हो, लेकिन वो भक्ति का लाइसेंस जो देता है उसका नाम महादेव है। अटेस्टेड शंकर जी करते हैं, उनके सिग्नेचर जरूरी है, तब जाके कृष्ण भगवान में भी आप पास हो पाओगे। इन वास्ते शंकर भगवान की कथा में बाकी भगवान आवे या नहीं आवे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरा जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हम सब की कथा करते हैं, राम कथा भी होती है, भागवत कथा, तो उन सब कथाओं में शंकर जी तो आने जरूरी है। अगर शंकर जी की कथा नहीं आई तो अगली कथा अधूरी।